ना तो साधु कोई वेश से पहनने से होता है, न बाल रखाने से होता है, न बाल मुड़वाने से, न तिलक लगाने से। एक नाम बहुत सुनने को मिलता है निषाद राज। निषाद राज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निषाद राज का मतलब क्या है? लोगों को निषाद राज पार्क भी आज बन गया है, निषाद राज भगवान राम की मूर्ति भी है, हम भली भांति जानते हैं, लेकिन आपके शब्दों में क्या कहा जा सकता है? निषाद राज कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब बहन ने अत्याचार किया और उसको पंडितों ने मार दिया तो उसकी जान को मथा गया, उससे एक लड़का पैदा हुआ। ये ध्रुव के वंश के राजा राजवंश के। तो ये लड़का ऐसे मालूम होगा कि किसी योग का नहीं है, तो उसको कह दिया निखित, यानी निखात, यानी बैठ जाओ। तो निखत कहने से वो निखात वंश हो गया। यद्यपि वो राजवंश के महाराज ध्रुव के वंश के चलते हुए और उस वंश में से हैं निखात राज जी। और रामस्य आत्मवत सखा, राम जी के आत्मवत सखा हैं। और अयोध्या में राम जी के ऊपर जो शेर ने जब प्रहार किया था तो उसके बचाने वाला वीर निखात राज ही है। और अपनी शर्त के अनुसार उसको श्रृंगवीरपुर का आधिपत्य दिया गया और श्रृंगवीरपुर के राजा हुए। राम जी से वो बाल काल से परिचित। महाराज, आपकी जो ये कथा चल रही है अभी, ये कब तक चलेगी ये कथा, और इसका समापन किस दिन होना है, जिससे भक्त जुड़ सके आपसे? अगर जो आपकी कथा सुनना चाहते हैं श्रृंगवीरपुर आकर, वो कहाँ आ सकते हैं और कितने बजे से कथा होती है, कब तक कथा होती है? ये कथा हमारी सन करीब 1987-88 से चल रही है। 88 के बाद में ये कथा हमने कुछ समय मोहनी आश्रम में चलती रही, कुछ समय यहाँ। अब निश्चित रूप से श्री राम संध्या मठ में हुई है। 2:30 बजे से कथा होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कथा प्रारंभ हो जाती है और जो गुरु व्यास पूर्णिमा होती है उसको ये कथा पूर्ण हो जाती है। और इस वर्ष 29 तारीख को गुरु व्यास की पूर्णिमा पड़ रही है। उसी दिन इसका समापन और बृहद भंडारा है। देख भंडारा प्रतिदिन 100-150 व्यक्तियों का, 200 का, जो भी आ जाते हैं उनका भंडारा मौनी आश्रम में बराबर चल रहा है। और बृहद भंडारा 29 तारीख। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े मंत्री और सरकार के भी कई लोग आते रहते हैं, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तो आपकी मुलाकात होती है इनमें से किसी से कभी? देखिए, एकांत सेवी होने के कारण कुछ ऐसा है कि लोग इधर उधर कर देते हैं तो नहीं आ पाते हैं, तो उनके संज्ञान में नहीं आ पाता है। मैं गुफा से अपने से बाहर निकलता नहीं हूँ। जब निकलता नहीं हूँ तो परिचय नहीं है, क्योंकि आजकल तो जब हम निकलेंगे, प्रकाश में आएंगे, तब प्रभाव होगा, तभी लोग आएंगे। तो गुफा में रहने से एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, जैसे गीता में भगवान ने कृष्ण ने कहा था, अकेला रहे, यच्चित रहे, किसी की आशा न करे। तो उसी प्रकार से मेरा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सा सन्यासी चा योगी चो ना निरग्न ना चुपिया। जो किसी की आशा किए बिना केवल भगवान के आश्रित कार्य करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। इस वैदिक और गीता की जो प्रस्थांतरी है उसकी उक्ति को सार्थक करने के लिए मैं करीब 10-11 बजे तक किसी से बोलता नहीं हूँ, अपना कार्य करता रहता हूँ। फिर जब बोलता हूँ तो केवल आश्रम में बोलता हूँ। रास्ते में बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है तब, नहीं तो किसी से बोलता नहीं हो जाता। इसलिए मुझसे मंत्री, मिनिस्टर इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि मंत्रियों से तो मिलने के लिए क्या कहते हैं, सूरदास जी ने कह दिया था कि भैया देखो अकबर, अब अगर तुम मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे भजन में भंगत मत करो, और मेरे पास ना तो मुझे बुलाया करो ना मेरे पास आया करो। तो ये मेरे पास बिना ही कहे और बिना उसके सार्थक होता है। मतलब कहने का मतलब इनसे कोई अच्छा, अभी आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं महाराज, जो खबरें आ रही है देश में अभी क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें? एकांत सेवी होने के कारण हम न्यूज़ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमको हमेशा भगवान की पूजा में और उनकी कथा में लगा रहने के कारण न्यूज़ें नहीं देख पाते हैं और न पढ़ पाते हैं। अच्छा, मनुष्य को क्या ऐसा क्या कर्म कर, जैसे बहुत से मनुष्य हैं अपने जीवन में वो मतलब पूजा भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं या समय नहीं मिल पाता, तो उनके लिए कोई मंत्र या कुछ जो वो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। पूजा केवल ये नहीं है कि मंदिर में पूजा करो तभी भगवान प्रसन्न हो, या किसी ऋषि की पूजा करो। आप मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो मन में हो तुम्हारे वही बोलो, जो बोलना है वही करो।
ये महात्मा का लक्षण है। बिना पूजा किए, बिना मंदिर गए, बिना प्रसाद चढ़ाए, बिना भागवत सुने आपका निस्तार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मंत्र। तो महाराज अंत में कुछ और आप संदेश देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, दर्शकों को? हाँ, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जितने भी अष्टादश पुराणेशो ये पुराण हैं, केवल एक उद्घोष करते हैं कि आप मनस्यन्नम वचस्यन्नम कर्मण्यन्नम दुरात्मम, जो आपके मन में हो वही वाणी से बोलो। जो वाणी से बोलोगे और उसी को करोगे तो आप महात्मा किया हूँ कुबेश साधु सन मानू, जिम जग जाम बनते हनुमानू। ना तो साधु कोई वेश से पहनने से होता है, न बाल रखाने से होता है, न बाल मुड़वाने से, न तिलक लगाने से, अपनी साधना से साधु बनता है। तो इसलिए आप अगर सबसे बड़ी साधना है कि ना किसी से पूछना पड़े, ना कहीं कुछ करना पड़े, जो तुम्हारे अंदर से भगवत प्रेरणा आई है उसको यथावत अपने शब्दों में बोलो, और जो बोलो उसमें ना करो कि हमने छिपा लिया है, वैसा काम करो। आप सभी पुराणों को जान गए, 18 पुराणों को जान गए, चारों वेदों को जान गए, और आपने सभी ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया।